बोला है ना। वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 भूगोल चैप्टर सेकंड विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि आपको पढ़ाया जा रहा है। इस चैप्टर के माध्यम से हमने जो है पिछले वीडियो में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा किया था। आज हम जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है इस पर चर्चा करेंगे। जैसे आज के समय में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट से पैदा हो रही त्रासदी को रोकने का एकमात्र उपाय जनसंख्या पर नियंत्रण ही है। यूएनओ ने जनसंख्या विशेषज्ञों की एक संस्था बनाई है जिसने जनसंख्या के सभी पक्षों का अनुशीलन और अध्ययन करके बताया है कि हम किन किन उपायों को अगर फॉलो करें तो जनसंख्या पर नियंत्रण लगा सकते हैं। जैसे भूमि उपयोग, कृषि भूमि का प्राकृतिक रूप से पोषण करके कम से कम रासायनिक खाद कीटनाशकों द्वारा उत्पादकता को जैव विधि तंत्र से यदि बढ़ाया जाए तो जन प्रदूषण हमारा कम होगा। और दूसरा इन्होंने बताया है आर्थिक संसाधन जैसे खनिज, मिट्टी, वन, जल संसाधन, पशु आदि के दोहन के लिए विज्ञान एवं तकनीकी क्षमता व स्तर का पूरा उपयोग जो है किया जाए तथा इसके महत्व को ध्यान में रख करके योजनाएं बनाकर इनका हम उपयोग करें, जिससे आने वाले समय में जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है इससे निपटा जा सके। और परिवहन एवं संचार का विकास, आजकल समाज की व्यवस्था एवं विकास का आधार परिवहन के साधन हैं एवं संचार के साधन हैं। इसके बाद में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए इन्होंने एक फैक्टर देरी से विवाह की आयु में लड़कियों के लिए 20 वर्ष और लड़कों के लिए 25 वर्ष निर्धारित करने की संस्तुति इस संस्था ने की है। साथ ही इन्होंने इसे कठोरता से लागू करने पर बल दिया है। इसके बाद में शिक्षा के प्रचार प्रसार पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो निश्चित है आने वाला समाज शिक्षित प्रशिक्षित होगा, तो वो जनसंख्या वृद्धि से नुकसान है कि नफ़ा है इसके बारे में व्यवस्थित आकलन कर सकता है। और इसके बाद में प्रवास एवं विदेश गमन, किसी स्थान पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर, तो किसी स्थान पर जनसंख्या का घनत्व तो बहुत विरल पाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि प्रवास की स्थिति होती है, प्रवास और अप्रवास दोनों स्थितियाँ होती हैं, तो निश्चित ही जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण लग सकता है। इसके बाद में बताया गया है परिवार नियोजन। प्रत्येक देश अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार वहाँ की जनसंख्या को रखना चाहिए। अतः परिवारों में संतान की प्रति परिवार 1 या 2 से अनिवार्य या सीमित संख्या निर्धारित की जाए। और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी साधन दिए जाते हैं उनका उपयोग करके जो है व्यक्ति परिवार नियोजन कर सकता है, अर्थात कहने का आशय जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण लगा सकता है। धन्यवाद।